लोग अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज और इस संस्था की स्थापनकर्ता हमारे सदगुरु जी शिव कुमार शास्त्री जी के ये जो साधन पद्धति है, साधन पद्धति में क्या है कि हम लोग शुभ भावना करते हैं। शुभ भावना, तो ये शुभ भावना कैसे किया जाए और विज्ञान के साथ इसका क्या संबंध है? विज्ञान के साथ इसका क्या संबंध है? तो जैसे हम लोग जब वेद की ये और दृष्टिपात करते हैं तो वेद में लिखा हुआ है कि अहम आत्मा ब्रह्म, मेरा आत्मा ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, और आत्मा और मैं एक हूं, तो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म। और क्या है कि तत्त्वमसि, आप सब भी वही है। सर्व खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, आप सब भी हैं, आप सब भी ब्रह्म है। और सर्व खल्विदं, सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म होने पर भी सब अपने आप को ब्रह्म समझ क्यों नहीं पाता है? क्यों नहीं समझ पाता है? कि क्योंकि यादृशी भावना जैसे सिद्धिर्भवति तादृशी, वेद में ये भी लिखा गया है, कहा गया है कि आपकी भावना जैसा है, विचार जैसा है, आप उतना ही है, आप वैसा ही है। यादृशी भावना जैसे सिद्धिर्भवति तादृशी, यादृशी भावना जैसे यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, ये भी वेद कहता है तादृश, यानी आपकी भावना जैसा है आप वैसा ही है। अगर आप अपने को ब्रह्म मानते हैं तो आप ब्रह्म है, मैं अपने को ब्रह्म मानता हूं तो मैं ब्रह्म हूं। अगर मैं ब्रह्म नहीं मानता हूं तो मैं जैसा मानता हूं, जो मानता हूं, या जैसा अपने आप को मानता हूं, मैं वैसा हूं। ब्रह्म हूं यानी ब्रह्म सृष्टि करता है, सृष्टि करता है, सब कुछ का सृष्टि करता है। रोग की भी सृष्टि करता है, दुखों की भी सृष्टि करता है, सुखों की भी सृष्टि करता है, शांति की भी, सुख की भी, सामर्थ्य का भी, सब कुछ का सृष्टि करता है। किस तरह से सृष्टि करता है? भावना के जैसा, यानी जैसा भावना करता है वैसा ही, उस हिसाब से। यानी जैसे वहां पर कुरान में कहा गया है कि कौन खुदा, खुद आने वाले, तो ये जो आत्मा अपने इच्छा के अनुसार ही पैदा होता है, जो खुद आता है वही खुदा है। तो यही खुदा के हो जा बोलने पर ही सारा संसार की उत्पत्ति हुई, यानी आत्मा की इच्छा से ही अनंत आत्मा के अनंत इच्छाओं या संकल्पों का प्रतिफल है ये सारा ब्रह्मांड। तो हम लोग ब्रह्म है, तो इस ब्रह्म को सुखी होने के लिए इसकी भावना अच्छा या अच्छी होना चाहिए। तो ये वैज्ञानिक फैक्ट है ना। तो इस विज्ञान के अनुसार ही हमारे सदगुरु जी ने क्या किया? ये शुभ भावना का प्रतिपादन किया। या अगर हम मान लीजिए हम दुखी है, नीच है, रोगी है, फिर भी अगर हम भावना अच्छे रखे, सच्ची भावना करें, शुभ रखे भावना, और उस भावना पर विश्वास बढ़ाने का प्रयास करते रहे, विश्वास जोड़ते जाए, तो निश्चित है कि मेरा सारा परिस्थिति, मेरा शरीर में रोग है तो रोग भी दूर होगा, और मेरा परिस्थिति दुखजनक है तो उस दुखजनक परिस्थिति से उबर कर सुखजनक परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग सब कोई ब्रह्म है। तो इसीलिए हम अगर भावना करते हैं अच्छा और सच्चा और स्वस्थ और शुभ, तो शुभ होना उस हिसाब से, उस मानी में ध्रुव सत्य है और निश्चित है। तो लेकिन क्या है कि इसके लिए क्या करना है कि सारे जो विकार जो है, हमारा मन का जो विकार है, मैल जो है,
उसको हमें कुछ देर के लिए हटा देना पड़ेगा, कुछ देर के लिए हटा देना पड़ेगा। फिर हम लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्या रहता है कि जब हम लोग सोए हुए सो करके जगते हैं तो उस समय हमारे मन थोड़ा सा शांत रहता है, शरीर भी विश्राम लिए हुए रहता है। उस समय थोड़ा इस विचार का प्रभाव थोड़ा ज्यादा फलदायी रहेगा। तो इसलिए हमें प्रणव यानी सेल को जगा लेना है, प्रणव करना है। तो प्रणव क्या है? क्या ये उस सर्वशक्तिमान ब्रह्म का नाम है, वाचक है, उसको बताने वाला है। और ये प्रणव क्या है? ओम। ओम, हम लोग ओम, इस ओम को ही प्रणव कहा गया है। तो प्रणव को करने के बाद एक आसन से बैठकर हमें इस भावना को करना है। क्या है? हम अमर हैं, हम हैं अमर, हम अमर हैं, हम मरने वाले नहीं हैं। इस शरीर का रूपांतरण होता है, लेकिन हम जो है, जो अंदर में, सबका अंदर में जो हम कह रहा है, जैसे गीता में भी कहा गया ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर जो तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर है। उस ईश्वर का, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। तो उस हम का वो हम अमर है, हम है अमर। उसमें रोग समा ही नहीं सकता। जैसे आत्मा का स्वरूप बताया गया है कि ननम सिंधाति शस्त्राणि ननम दहति पावको न चैनन कलेदंता पनो ससोइति मारुतो, वो आत्मा उस रूप में है, वैसे है। आत्मा तो है, लेकिन हम लोग इसको ये प्रश्न हो सकता है, सवाल हो सकता है कि ये शरीर कैसे अमर हो सकता है? शरीर कैसे अमर हो सकता है? क्योंकि शरीर इच्छा के अनुसार इच्छा ही है। शरीर इच्छा ही है। तो अगर इच्छा ठीक रहेगा तो शरीर निश्चित ठीक रहेगा, निरोग है। हम सर्वशक्तिमान हैं, हम वास्तव में सर्वशक्तिमान हैं। और अगर सर्वशक्तिमान है, इस इच्छा को हम लोग फैला दें तो निश्चित है उस इच्छा के मुताबिक मेरा शरीर भी वैसा ही बनेगा। क्योंकि ये जो हाथ है, हाथ के अंदर में, हाथ के भीतर में कोई हाथ नहीं है, इच्छा के अनुसार ही इसको हम उठा ले रहे हैं। मेरा वजन अभी कितना है? 70 किलो है। तो 70 किलो, ये इसके लिए हमें कुछ क्या है? ये इच्छा किया और चल दिया, इच्छा किया तो बैठा, इच्छा किया तो उठा। ये संपूर्ण इच्छा के अधीन है ये शरीर। तो इच्छा, अगर इच्छा करे कि सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान का प्रभाव के अनुसार शरीर भी सर्वशक्तिमान है और बनेगा। और है सुंदर, जुवा, बलवान है, धनवान है, भगवान है, सुंदर है। तो अगर कोई कहे कि आपका शरीर कैसे सुंदर है? आप देखने में तो सुंदर नहीं है, काला है, काला है, जो कुछ है, लेकिन उस परमात्मा का बनाया हुआ है शरीर। रंग रूप जैसा भी हो, अगर खुश रहे, चेहरा मुस्कान युक्त रहे और स्वस्थ रहे, तो कोई भी आकृति, परमात्मा का दिया हुआ कोई भी आकृति खराब नहीं है। अगर स्वस्थ रहे, हंसमुख रहे और बलवान रहे, तो सुंदर है, जुबा है, बलवान है, धनवान है, भगवान है, हम सब कुछ है। सुंदर है, ये शरीर भी सुंदर है, हम तो खुद सुंदर है। और इसका निवास स्थान ये जो शरीर, ये शरीर एक साधारण सा यह नहीं है। ये शिव का मंदिर है, विष्णु मंदिर है, देवालय है। और यही इसीलिए इस शरीर को ही कहा गया है कि अष्टचक्र नवोदार देवानाम पुरी अयोध्या, यही पुरी है, यही अयोध्या है, ये देवपुर है। इसी में 33 कोटि देवता, 33 तरह का देवता निवास करते हैं। तो ये बलवान है, हम धनवान हैं और भगवान भी हैं, हम हैं। अब ज्ञान हो गया। पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन अब ज्ञान हो गया कि मैं जीव नहीं हूं, मैं तुच्छ नहीं हूं, मैं दीन नहीं हूं, मैं हीन नहीं हूं, मैं रोगी नहीं हूं। अब ज्ञान हो गया, अब ज्ञान हो गया अपना, अब ज्ञान अपना हो गया। बस रोग दुख सब दूर है। ये रोग दुख क्या है? ये एक विचार है, एक भ्रम है, एक अज्ञान का। लेकिन अब ज्ञान हो गया, अब ये दूर हो गया, सब दूर है। हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं। रूप से युक्त है, यौवन से, यानी शरीर जुबा है मेरा, बलशाली है, यौवन से युक्त है और आनंद से भरपूर है, परिपूर्ण है, आनंद से भरपूर है। तो जैसे पहले ही हम लोग उसको यह कर लिए कि हम जैसे सोचेंगे वैसे ही होगा, सारा परिस्थिति मेरा उस अनुसार बनेगा।
जैसे पानी की और पानी ही बरसते हुए ये पानी क्या होता है कि बहते हुए नदी एकदम समुद्र में जाकर के मिल जाता है, और धुआं जो जलाने के बाद जो धुआं नीचे की ओर नहीं आता, आकाश की ओर चला जाता है, और गाछ में जो लटका हुआ फल जब टूट जाता है तो क्या होता है कि नीचे धड़ाम से धरती पर गिर जाता है। क्यों? जो जैसा है वैसे ही उसी को नीचे अपने ओर खींचता है। तो यही प्रकृति का नियम है। तो उस हिसाब से, मेरा सोच के हिसाब से, अगर आनंद से हम भरपूर है तो सारा आनंद और सुख मेरे ही ओर दौड़ते हुए आ जाएगा, बहता हुआ आ जाएगा। आनंद से हम हैं उछलते, हम आनंद से इतना परिपूर्ण है कि उछल रहे हैं हम आनंद से। रोग हम में है नहीं, रोग है ही नहीं हम। तो ये जो हम जो बोल रहे हैं, भावना जो कर रहे हैं, उस हिसाब से परिपूर्ण रूप से सारे शरीर में उस भावना को फैला करके, हम है जुबा, हम है अमर, हम जुबा है, हम अमर है, हम मरने वाले नहीं है। तो हम कैसे अमर है? इसीलिए इसको भी हम लोग यह कर लिए कि ये जो शरीर है ना, बहुत सारे या अरबों कोशिकाओं का एक समूह है क्या हमारा शरीर। और इस शरीर में क्या है कि हर पल हर क्षण क्या है कि कुछ कोशिकाएं मर रहा है, मृत हो रहा है, और कुछ नया बन भी रहा है। तो ये जो मृत कोशिकाएं हैं, इसको अगर हम लोग निष्कासित कर सके संपूर्ण रूप से, तो ये जो हमारे जो शरीर की जो कार्य प्रणाली है, इसको व्यवधान नहीं पैदा करे। तो ये जो मृत कोशिकाओं का हम निकाल सके और नया जो कोशिका बन रहा है वो कैसे बनेगा? हमारा विचार, विश्वास और भावना जैसा है ना, वैसा ही बनेगा। तो अगर हम हमेशा भावना करें, विचार करें कैसा कि हम जुबा है, हम अमर है, तो उसी तरह से जुबा ही बनेगा। कौन? वो जो कोशिका। और ये सारे शरीर का जो 7 वर्षों में संपूर्ण शरीर एकदम बदल जाता है। यानी आज जो मेरा शरीर का है, जो कोशिकाएं हैं, यानी अस्थि मज्जा में, अस्थि में जो मेरा कोष है, वो सब भी 7 साल बाद नहीं रहेगा। तो मेरा शरीर मान लीजिए 49 साल हुआ मेरा इस शरीर का उम्र, तो इस 49 साल में मेरा शरीर 7 बार बदल चुका है संपूर्ण रूप से। तो हम अमर है, धन धान्य सब कुछ है, यही सब कुछ, धन धान्य सब कुछ यही है। कौन? ये हमारा स्वास्थ्य, या इसी में, हम में ही ये सारा सब कुछ धन धान्य है। हम है तो सारा जहान है, हम है तो सब कुछ है। अगर हम नहीं है, मान लीजिए किसी का बीमारी हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो टिके रहने के लिए, स्वस्थ होने के लिए जमीन जायदाद, जो हीरा जवाहरात जो कुछ है, वो बेच करके भी अपने को मतलब जिंदा रहना चाहता है। तो सबसे बड़ा धन मैं हूं, हम हैं। हम भूप के भी भूप है, भूप यानी राजा, हम राजा के भी राजा हैं। हम दीन नहीं है, हम हीन नहीं है। भूप के भी भूप है, भगवान के भगवान है, हम भगवान की सृष्टि करता है। ये देखिए, जो लोग मतलब ईश्वर उपासना में जुड़े हुए हैं बहुत दिन से, उन लोगों के लिए ये शब्द हम बोलना, ये वाक्य दोहराना बहुत कठिन हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए जो उस तरह के भक्तों को ये सारा सब कुछ बोलते बोलते या शुभ करते हुए आकर के यहाँ रुक जाता है कि हम भगवान के भगवान हैं। हम कैसे भगवान के भगवान हैं? अभी देखिए दुनिया में कितने तरह के भगवान हैं। खुदा है, गॉड है, अल्लाह है, कृष्ण है, भगवान है, शिव है, मनसा है, कितने तरह का है। और ये जो भगवान, अगर भगवान इंसान को बनाया नहीं बनाया, ये तो विवाद का विषय है। लेकिन ये निर्विवाद है कि सारे सबको, जितने तरह का भगवान है, सब भगवान को बनाने वाला इंसान ही है। तो ये इंसान भगवान के भगवान है, यानी पैदा करने वाले। जो जीव को छोटा कहे वो ये मूर्ख है, जो जीव को छोटा कहे वो मूर्ख है, नादान है। ये कैसे यहाँ भी कहा गया है कि कहाँ वेदों में भी कहा गया है, अन्य अस हो अन्य हमस्मृति न स वेद जथा पशु, यानी मैं अन्य और ईश्वर अन्य। जो ऐसा समझता है ना, वो कुछ नहीं जानता है। जैसे हम लोग भी एक पशु है, हम लोग भी एक पशु है, लेकिन विवेकशील है ना। तो हम लोग अगर उस तरह का मानता है कि ईश्वर अलग है हमसे, तो वो मनुष्य की श्रेणी में उसको नहीं रखा जाता, और सारे पशुओं की श्रेणी में ही उसको रखा जाता है। जीव को छोटा कहे, इसीलिए हम जीव तुच्छ नहीं है, हम दीन नहीं, हम हीन नहीं है। इसीलिए विवेकानंद ने भी कहे थे कि हम अकिंचन नहीं है, अकिंचन या तुच्छ नहीं है, जीव नहीं है। वो ये मूर्ख है, नादान है, वो ये मूर्ख है और कुछ नहीं जानते, जो जीव को छोटा कहता है। तो ज्ञान किसी भी जीव को छोटा नहीं कहता। इसीलिए स्वामी परमहंस जी रामकृष्ण ठाकुर ने कहा कि ब्रह्म कौन मुंह में है या किसके अंदर में
ब्रह्म ज्ञान से युक्त है, परिपूर्ण है, ये कहा नहीं जा सकता। यानी व्यक्तियों को देख करके कहना मुश्किल है कि कौन कितना ज्ञानी है। सब तो ब्रह्म ही है, लेकिन कौन कितना ब्रह्म जैसा अपने को मानता है ये कहना मुश्किल है। तुलसीदास ने भी कहा कि जितना जितना सब नर नारी है सब सीता और राम ही है। बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त हैं, हमारा सारा बंधन कट गया। हम जो मानसिक गुलामी में जी रहे थे, ये ज्ञान होने के बाद ये सब कट गया। हम इस तरह का है, हम आत्मा है, हम बहुत सूक्ष्म है, हमें जमराज भी पकड़ नहीं सकता, रोग हमें पकड़ नहीं सकता, दुख हमें बांध नहीं सकता। हम आजाद पंछी की तरह जैसा जीवन चाहे वैसा व्यतीत कर सकता है। ये अभी हम ज्ञानी हो गए, ब्रह्म सद ज्ञान से हम युक्त, हम सद ज्ञान सत्य ज्ञान जो है ना उससे हम जुड़ गए, और इसीलिए हमारा बंधन कट गया। हम शिव है, शिव यानी कल्याणकारी है, हम सुखी है, हम स्व के अधीन है, अपना अधीन है, हम किसी के बस में नहीं। प्रकृति के से, प्रकृति गंडी से भी हम या प्रकृति के बंधन से भी हम ऊपर उठ करके स्व के अधीन हो गए, और इसीलिए हम चिंता विहीन है, क्योंकि हम कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। ये जान चुके हैं कि भविष्य में वही होगा जैसा हमारा कर्म रहेगा, और जीवन मुक्त है, और जीते जी हम मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, यही जीवन मुक्त है। तो इस भावना को समझ करके और सारे शरीर में उस भाव को लाते हुए इसको करना है, और फिर 3 बार या 6 बार प्रणव करना है। और ये प्रणव जब शुभ भावना हो, उसके बाद चक्र भजन क्रिया। तो अक्सर हम लोग ये गलती कर बैठते हैं कि मुंह से तो बोलते हैं और भाव दूसरा ही रहता है। हम अमर है, हम निरोग है, हम सर्वशक्तिमान है, और इधर सोचते हैं कि मैं तो कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा रोग ठीक होगा नहीं होगा। हम तो कर रहे हैं, पता नहीं मेरा ये जो पहले हम पूछते आ रहे थे भक्त थे, और ठाकुर संतुष्ट होगा और संतुष्ट होगा। तो एकदम आप इस विचार के साथ एकदम एकाकार हो करके कीजिए, निश्चित है फायदा होगा।